इम्पोज करने की कोशिश करेगा। वैसे कैबिन क्रू की जीडी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबको पता होता है। Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Crucial Splashes. This is me Vanshika Deep Gupta again with all of you. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने ग्रुप डिस्कशन में फॉलो की थी, और ये बहुत आसान है। मीन्स व्हाट आई हैव फाउंड वेरी रेलिवेंट फॉर माई सेल्फ, और बहुत आसानी से आप कैबिन क्रू का ग्रुप डिस्कशन क्रैक कर सकते हैं बाय दीज टिप्स ओनली। सो टेक अ कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन दीज टिप्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपका ग्रुप डिस्कशन क्रैक करा सकती हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं इंडिगो के जीडी में एक ही बार बैठी हूँ, सिर्फ एक बार। और मैंने एक बार में ही जब फर्स्ट टाइम मैं पहुँच ही नहीं पाई थी जीडी तक, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। बट नेक्स्ट टाइम मैन आई वॉज प्रिपेयर्ड, सो आई जस्ट क्रैक्ड इट। एंड सिर्फ एक ही बार मैं इंडिगो की जीडी में बैठी हूँ। So by that, whatever I have collected as per my knowledge, I'll be telling you. So keep your notebooks and pen ready, and we'll be starting with the first point. सबसे पहला point है to be attentive about the topic. See, when you sit in the GD, they give you a topic. मैं अगर बहुत clarify करके बोलूँ तो let's say, सबसे example, social media should be banned or not. Social media is a boon or curse. Social media should be used by children or not. ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हैं, बट कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में टॉपिक को गलत सुन लेते हैं। अब आपने सिर्फ सोशल मीडिया को प्रेफरेंस दी और आपने पहले बोल दिया, तो वो भी गलत ऐड करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन वेरी केयरफुली, नॉट जस्ट देयर, इन एवरी राउंड यू शुड लिसन थिंग्स वेरी केयरफुली, तभी आप उनको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू टेक द इनिशिएटिव। नाउ ये एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप कर पाते हो तो ये बहुत बड़ा पॉइंट ऐड करता है आपकी जीडी में। जब आप सबसे पहले बोलते हो, मेरे साथ इंडिगो की जीडी में हुआ था, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक। नाउ दिस मूव्स मी टू द थर्ड पॉइंट, टू नॉट टेक रॉन्ग इनिशिएटिव। जैसा मैंने बोला कि मेरा टॉपिक था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, तो मुझे पता था कि मुझे ये पता है, मैं बहुत ज़्यादा जीडी इस पर कर चुकी हूँ, तो मैंने बोल दिया पहली बार। पर अगर आपने उस टॉपिक के बारे में नहीं सुना है, या आपको लगता है कि आप अभी पहले बोलोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, तो आप वो इनिशिएटिव बिल्कुल मत लो। तभी बोले पहले जब आपको कंटेंट आता हो, या आप सेकंड और थर्ड भी बोल सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा लेट ना करें, या वरना फिर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर आप बहुत लेट बोलोगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू बी अटेंटिव अबाउट द टॉपिक, नेक्स्ट इज टू टेक द इनिशिएटिव, एंड थर्ड इज डू नॉट टेक रॉन्ग इनिशिएटिव। बाय द पॉइंट है टू लिसन अदर पीपल टू। जब आप किसी के लिए अपना सपोर्टिव बिहेवियर दिखाते हो या शो करते हो कि आप उनका भी पॉइंट सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि जब मैं बैठी थी जीडी में तो ये मेरे साथ हुआ था। आई वॉज नॉट लाइक, मेरे लिए वो जीडी फर्स्ट टाइम था, तो आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, बट आई नोटिस दैट पीपल वो वेरी हैविंग अ वेरी सटल स्माइल टूवर्ड्स मी, एंड दे वर लिसनिंग टू मी वेरी नाइसली। सो इट इज़ एन एडवाइस टू लिसन टू अदर पीपल टू, क्योंकि हो सकता है कि एक तो आप उनको सुनोगे तो उससे आपका पॉइंट ऐड होता है, ऑल्सो हो सकता है कि उनके बोलने से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएं टू स्पीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अदर पीपल वेरी केयरफुली। पॉइंट है डू नॉट बी एग्जैक्ट अबाउट एनीथिंग, अगर आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो। वैसे तो कैबिन क्रू की जीडी जो होती है वो बहुत कॉमन टॉपिक पे होती है, बट अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बोलनी है जो फैक्ट बेस्ड है, तो उस चीज़ को तब तक ना बोलें जब तक आप उस चीज़ के लिए श्योर ना हो। लेट्स से अगर बजट की बात कर लेते हैं, आईपीएल की बात कर लेते हैं, कि किसी पर्टिकुलर आईपीएल मैच का डिस्कशन हो रहा हो और वहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेयर के स्कोर की बात हो रही हो, तो आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में अगर गलत बोल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर जाएगा। तो किसी चीज़ के लिए एग्जैक्ट ना हो, आप न्यूट्रल करके चीज़ को बोल सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली नहीं भी बोलेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारे टीचर हमें बोला करते थे कि अगर आपको राइटर का नाम नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी डेफिनेशन में इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस। बाय दिस विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्पीक वेरी न्यूट्रल, डोंट स्पीक टू फास्ट और डोंट स्पीक टू स्लो। बहुत क्या बोलते हैं उसे, लय में बोलना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी होता है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट ऐसा इंटरव्यू था जिसमें आई वेंट टू द थर्ड राउंड, एक्चुअली इंटरव्यू दूसरा था। तो मैं जब दे रही थी तो उन्होंने मुझे टोक दिया था बिकॉज आई वाज स्पीकिंग बिट स्लो, तो इसीलिए डो नॉट स्पीक टू फास्ट
एंड टू स्लो। यहाँ पर बात धीमे बोलने की नहीं है, यहाँ पर पिच की बात होती है। अगर आप एकदम से बोलते चले जा रहे हो और कोई समझ नहीं पा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप इतना धीमा बोल रहे हो कि सामने वाले को आपको कान लगा के सुनना पड़ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई मीन टू से, स्पीक वेरी न्यूट्रल, बी वेरी न्यूट्रल। बहुत ज़्यादा तेज़ ना बोलें या बहुत ज़्यादा धीमे ना बोलें, बी वेरी पोलाइट एंड न्यूट्रल। पॉइंट है, डू नॉट शाउट एट ऑल। कभी कभी हम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं, और ये गड़बड़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी लाउड एंड क्लियर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू हैव स्पोकन, बट शाउट करने में और तेज़ बोलने में या अपने पॉइंट को प्रूव करने में तीनों अलग बातें हैं। तो वहाँ पर चिल्लाएं नहीं। अगर आपके पॉइंट को कोई काट भी रहा है या आपकी सही बात को कोई गलत भी बोल रहा है तो उस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज ना करें, और वहाँ पर बिल्कुल भी चिल्लाएं नहीं। लेट दैट पर्सन स्पीक एंड देन यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन विद अ लॉट ऑफ पोलाइटनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। लेट्स से 10 मिनट की जीडी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, और मैं बैठी थी और 4 लड़कियों के साथ, मतलब हम 5 लड़कियाँ थे। हम 5 लड़कियाँ थे, सॉरी, हम 5 लड़कियाँ थे। तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम था, एंड उस टाइम पे वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बट यू हैव टू नोटिस दैट यू हैव टू स्पीक मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स एंड नॉट मोर देन 4 टाइम्स। फाइन, मीन्स मेरा मतलब है 2 से 3 बार बोलें। आप बात कर लेते हैं, अगर एक 10 मिनट की जीडी और 5 लड़कियां हैं तो इस हिसाब से 2-2 मिनट सबको मिले। तो जब आप पहली बार बोलें तो 40 सेकेंड से ज़्यादा ना बोलें, बहुत ज़्यादा लंबा ना बोलें, जिससे दूसरे इंसान को भी टाइम मिले। लेकिन जब सब बोल लें तो जब बीच में ओपोज करने वाली बात आती है, मीन्स अपना पॉइंट रखने की या उस पॉइंट को डिसएग्री करने की, तो उसको भी करें और बहुत पोलाइटली करें। तो जब आप सबसे पहले बोलें तो आप 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स का टाइम गैप ले सकते हो। उसके बाद जब आप बोलें तो 20 सेकेंड्स या 25 सेकेंड्स के अंदर उस चीज़ को रैप अप कर दें। तो ट्राई टू स्पीक मोर देन 2 टाइम्स एंड नॉट मोर देन 5 टाइम्स। मीन्स 3 टाइम्स बोलें आप, 3 to 4 टाइम्स आप बोल सकते हैं। टूटे नहीं, बीच में आपके वर्ड्स नहीं टूटे, हकलाएं नहीं, स्टैमर ना करने लगें, क्योंकि ये हो जाता है और ये तब होता है जब आपको प्रिपरेशन नहीं होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं कैबिन क्रू की जीडी में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्रीक्वेंटली ओवर देयर। आपके वर्ड्स नहीं टूटने चाहिए बिल्कुल भी, बहुत न्यूट्रल और एक लय में बहुत अच्छा बोल गया। डू नॉट आर्ग्यू एट ऑल। कभी कभी हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जाहिर सी बात है कि सामने वाला आपको अपोज करने की कोशिश करेगा। वैसे अगर आपको किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लगता या आप उससे डिसएग्री करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रांगली अपोज या ना करें या उससे आर्ग्यू ना करें। आप बहुत स्लाइटली उसके पॉइंट को डिसएग्री कर सकते हैं। बट नॉट द लीस्ट, डोंट रिपीट पॉइंट्स एंड डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू स्पीक। व्हाट आई मीन टू से कि समटाइम्स वी नो द कंटेंट, बट हम वेट करते हैं कि वी विल लेट एवरीबडी स्पीक एंड देन वी विल स्पीक, या हम 1-2 लोगों को बोल लेने देते हैं तब हम बोलेंगे। ये चीज़ कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम कर जाती है, क्योंकि जो पॉइंट आप सोच करके बैठे होते हो वो कोई और भी बोल सकता है। तो आप बहुत पोलाइटली, अगर कोई दूसरा बोलने जा रहा है एंड यू स्पीक टू और सामने वाला आपको परमिट कर दे रहा है टू स्पीक, सो यू शुड स्पीक। अगर कोई और आपका पॉइंट बोल देगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी भी पॉइंट को दोबारा रिपीट नहीं करें। जैसे मैंने बोला कि आपको 1.5-2 मिनट बोलना है पूरा, या 3 बारी बीच में इंटरप्ट करना है, तो उस चीज़ में कोई भी पॉइंट जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं उसको रिपीट ना करें, उसको वैसे ही रहने दें या कुछ और बोलें। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी, एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सबके लिए टू क्रैक द जीडी वेरी easily. By this, I'll be ending this video. We'll be meeting in the next video. Bye bye.